Morning children, so today we are going to learn shapes and patterns. Open chapter number 11. So we can see that the shortest part between 2 points is the line segment joining the 2 points. अब line segment का मतलब क्या होता है? जब हम एक पूरा लाइन लेते हैं, एक लाइन कभी भी नहीं खत्म होता, आपको पता है? कभी भी नहीं, जीवन में भी नहीं खत्म होता, कभी भी नहीं खत्म होता, तो उसका नाम है लाइन। अब उसमें से हम एक छोटा भाग अगर ले लें और उसके एंड में अगर पॉइंट्स बैठा दें और उस पॉइंट्स का अगर नाम दे दे तो वो हो जाएगा लाइन सेगमेंट। तो अब लाइन सेगमेंट का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि AB, PQ, YZ और PQ, KQ, PQ और बहुत सारे हो सकते हैं। आप जो मन देना लाइन का नाम, बट लेटर्स से। अब डॉट्स किसको कहते हैं, मतलब पॉइंट्स किसको कहते हैं? अब टीनी डॉट्स आर कॉल्ड पॉइंट्स। पॉइंट्स आर नेम्ड बाय कैपिटल लेटर, मतलब पॉइंट्स का नाम सब समय कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं। लाइन्स। When a line segment is extended in both direction, it becomes a line. मतलब कि जब a line segment होता है ना, लाइन सेगमेंट मतलब जब हम एक छोटा भाग लेके उसको पॉइंट्स लगा के उस पॉइंट्स को नाम देकर फिर एरो देते हैं ना दो साइड से, तो वो होता जाता है, फिर से एक लाइन हो जाता है, क्योंकि एरो का मतलब कि वो बढ़ता जा रहा है और कभी नहीं खत्म होगा। सो लाइन सेगमेंट AB has been extended the both direction through the points and A and B. This is a line. तो आप देख सकते हो, आप यहाँ पर कोई भी नाम देख सकते हो, तो आप देख सकते हो ये है एक लाइन। कर्व। अब कर्व मतलब क्या होता है? कर्व भी कभी खत्म नहीं होता, पर अगर हम कर्व की बात करें तो वो ना, हम अगर ऐसे करते रहे, अगर हम ऐसे करते रहे, स्ट्रेट अगर ना हो वो लाइन, तो वो कर्व बन जाता है। अब कर्व भी कभी नहीं खत्म होता, और फिर हम कर्व से काट कर ऐसा लाइन अगर विदाउट रूलर के हो ना, वो ही एक कर्व हो जाता है। तो हम अगर उसको रूलर से ना करें कर्व को, और बहुत बड़ा कर्व होता है, कर्व भी कभी ख़त्म नहीं होता। अगर कर्व कभी ख़त्म नहीं होता तो फिर उसमें से भी हम एक छोटा भाग लेकर पॉइंट्स डालेंगे, पॉइंट्स का नाम लिखेंगे, तो वो हो जाएगा एक कर्व से। अ कर्व ऑल्सो कॉल्ड अ कर्व लाइन इज नॉट स्ट्रेट। कर्व कभी भी समान नहीं होता है। It bends and changes its direction smoothly. जैसे मैं आपको बोला, विदाउट रूलर, मतलब रूलर छोड़कर करे अगर हम, वही हो ही जाएगा वो कर्व। अब देखिए यहाँ पर है टाइप्स ऑफ लाइंस। कितनी टाइप्स होते हैं लाइंस की? स्लीपिंग लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन्स एंड स्लैंटिंग लाइन्स। स्लीपिंग लाइन्स होता है ऐसा, मतलब जो स्लीप के जैसे करता है, और स्टैंडिंग लाइन होता है जो खड़े रहता है, स्लैंटिंग लाइन होता है जो धीरे से बेंड होता है पर रूलर के साथ। सो अब हमने ये एक्सरसाइज एक कर लिया है, तो अब हम पढ़ेंगे सॉलिड शेप्स। सो क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब सॉलिड शेप्स है। सॉलिड शेप वो होते हैं जिनका लेंथ होता है
विथ होता है, जो चौड़े होते हैं और जो ना 3D के जैसे लगते हैं, जिसका वेट होता है वो भी। फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस, द फ्लैट फेसेस ऑफ द सॉलिड फेस ऑफ नोन एज फ्लैट फेसेस। सो जब हम पढ़े थे ना फ्लैट और मतलब कर्व्ड लाइन, तो अब लाइन नहीं है, ये फेसेस है। अब देख सकते हो एक फेस, ये एक फेस ओ, और ये है ना, आप बोल सकते हो क्यूब के कितने फेसेस हैं। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो क्यूब के 6 फेसेस हैं। कपबोर्ड के 1 2 3 4 5 6। कोन के 2 फेसेस, ये एक कर्व फेसेस। सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं, फ्लैट फेसेस और 2 कर्व फेसेस। स्फीयर के कोई ना एक ही फेस होता है। अब फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस, द फ्लैट फेसेस ऑफ अ सॉलिड शेप आर नोन एज फ्लैट फेसेस। ये अब वही समझाया है। रोलिंग एंड sliding. What happens when solid shapes pushed on the floor? अगर हम एक सॉलिड शेप को धक्का दे दे एक ऐसे फ्लोर से, तो वो क्या होगा? Do they side or roll? क्या वो साइड होगा या रोल हो जाएगा? Take a ball, push it, it will roll side. तो हमको पेंसिल निकालनी है और यहाँ पर रोल करना है, क्योंकि अगर हम एक बॉल को ऐसे सरफेस से धक्का देंगे तो वो रोल हो जाएगा ना। तो चलिए रोल लिखते हैं। If a book pushed in, it will roll or side. अब एक बुक तो साइड ही होता है, तो अब ये साइड होगा, क्योंकि बुक तो ऐसे सरफेस पे पिछल जाता है, तो वो पिछल जाएगा, तो ये होगा साइड। अब a cylinder will side on its flat face and will roll on its curved face। मतलब सिलेंडर जो है उसके तो 2 ही फेसेस होते हैं, तो जो कर्व फेसेस होगा वो स्लाइड नहीं करेगा, वो साइड होगा। पर जो कर्व्ड फेसेस है वो स्लाइड होगा। फ्लैट फेसेस साइड नहीं होगा, पर जो कर्व्ड फेसेस है वो स्लाइड हो जाएगा, मतलब रोल हो जाएगा। अब stretching solid faces. So look at the picture, children. Look at the following solid faces. When you draw the outline of their base, you will get a plane shape. Stretching and base of a die will give dies. So अगर हम एक डाइस को ड्रॉ करें तो हम ऐसे मतलब प्लेन शेप करेंगे। अब देखना, हम प्लेन शेप करेंगे। ये एक प्लेन शेप होता है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, तो ये सब एक प्लेन शेप होता है। ट्रेसिंग द बेस ऑफ अ बोतल कैप विल गिव यू अ सर्कल। तो बोतल कैप का सर्कल होगा। तो शैडोज ऑफ शेप्स। सो सॉलिड फेस का ना नॉर्मल शैडो होगा, आपको क्या पता है? तो सॉलिड फेस का अगर हम शैडो देखें तो वो ना प्लेन शेप हो जाता है। तो अब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, तो अब हम पहचानेंगे ये कौन से शेप्स हैं। तो ये कौन है? ये है सिलेंडर, क्योंकि ये दोनों साइड से।
ये आप बोलिए क्या होगा? गुड, कबर्ड। अब आप बोलिए ये क्या होगा? गुड, ये होगा स्फेयर। अब हम अगर रोल होगा तो आर लिखेंगे, अगर बी होगा मतलब रोल भी होगा साइड भी होगा तो हम बी लिखेंगे, और अगर साइड होगा सिर्फ तो हम एस लिखेंगे। तो ये कौन सा होगा? गुड, आपने पहचाना, रोल। ये कैसा होगा? ये तो दोनों ही होता है, मैंने आपसे आगे ही बोला था। ये क्या होगा? गुड, ये सिर्फ साइड होगा। ये क्या होगा? गुड, ये सिर्फ साइड होगा। और ये क्या होगा? गुड, ये भी साइड ही होगा। तो अब हम मैचिंग, ये होगा कबर्ड, यू आर राइट। ये होगा क्यूब, यू आर राइट। और ये क्या होगा? बोलिए बोलिए। यस, स्फेयर होगा ये। तो ड्रॉ द शैडो ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स। तो मैंने तो आपको आगे ही मतलब समझाया था कि सॉलिड फेस का शैडो प्लेन फेस होता है, तो इसका क्या होगा? नॉर्मल, उल्टा। इसका क्या होगा? सिर्फ क्यूब, सिर्फ स्क्वायर। और इसका क्या होगा? रेक्टेंगल। तो अब तो लाइक एंड सब्सक्राइब, मैंने इतना तक कि आपको समझाया। लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय।